नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सोमवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने पुरौला को अस्पताल की सौगात देते हुए मोरी जखोल मार्ग की मरम्मत कार्य का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम धामी ने करोड़ों की तमाम विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया, लोकार्पण भी किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने कई विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों से जनता को अवगत कराया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के संकल्प के रूप में 11 स्वर्णिम वर्ष पूरे करने जा रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पुरौला विधानसभा जनपद उत्तरकाशी पूरे उत्तराखंड वासियों की ओर से, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है, उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है और उन्होंने भारत को सशक्त, सक्षम, समृद्ध और सुरक्षित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए आप सबकी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर हम पुरौला विकासखंड के अंतर्गत लगभग 210 करोड़ रुपए की लागत से 55 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। और भाइयों बहनों, हमारा संकल्प है, जो भी घोषणाएं करते हैं, हमारा प्रयास होता है वो घोषणाएं हमारी पूरी हो। और जनपद उत्तरकाशी हो या हमारा विधानसभा क्षेत्र पुरौला हो, गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, हर विधानसभा में अनेक घोषणाएं जो हमने की है, हमारा पूरा प्रयास रहता है कि वो सारी की सारी घोषणाएं धरातल पर उतरे। और इसके साथ साथ जिन योजनाओं का भी हम शिलान्यास करते हैं, कि जो योजनाएं हम शुरू करते हैं उन योजनाओं को बीच में नहीं छोड़ते भाइयों, उन योजनाओं का लोकार्पण भी करते हैं, उन योजनाओं को पूरा करते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज यहाँ पर 210 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास हुआ है। साथ ही चिकित्सालय का उच्चीकरण हुआ है, उसका भी शिलान्यास हो गया। जल्दी ही ये चिकित्सालय बनकर तैयार हो जाएगा। ये सभी योजनाएं आपकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक सिद्ध होंगी, बल्कि पुरौला विधानसभा को ऊंचाइयों पर ले जाने पर भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारा देश विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है। विकसित और आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। चाहे वो आज अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, रक्षा उत्पादन का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, विज्ञान प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो, प्रत्येक क्षेत्र में आज भारत नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। भारत की वैश्विक पहचान बढ़ रही है, वैश्विक ताकत बढ़ रही है, संपूर्ण विश्व के अंदर हमारी स्वीकारता बढ़ रही है। आज हम $4 ट्रिलियन से अधिक की अर्थव्यवस्था बनकर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर और बन गए हैं। इसका गौरव हम सबको प्राप्त हो चुका है। वहीं हमारे विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर आज पूरा विश्व चकित है। चाहे हम अभी हाल ही के दिनों में आप लोगों ने टेलीविजन पर देखा होगा, विश्व का सबसे बड़ा रेल ब्रिज प्रधानमंत्री जी ने उसको देश को समर्पित किया, या वंदे भारत जैसी हाई स्पीड ट्रेनें हो, विश्व स्तरीय एक्सप्रेस वे हो, या हमारे राज्य में ऑल वेदर रोडें हो, या दिल्ली से देहरादून एलिवेटेड रोड का निर्माण हो। देश के कोने कोने में नए नए मेडिकल कॉलेज, आज मोदी जी के नेतृत्व में अनेकों ऐतिहासिक विकास के कार्य किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गरीबों के लिए जो योजनाएं चलाई गई हैं, चाहे वो जनधन योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, पीएम आवास योजना हो, जल जीवन मिशन हो, स्वच्छता अभियान हो,
किसान सम्मान निधि हो या मुफ्त राशन योजना जैसी अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देश के करोड़ों नागरिकों को मिल रहा है। हमारा प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, पर्यटन के क्षेत्र में हो, रेल सेवाओं के क्षेत्र में हो, पेयजल के क्षेत्र में हो, हवाई कनेक्टिविटी हो, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किए जा रहे हैं। अभी भाई दुर्गेश्वर लाल ने यहाँ की योजनाओं के बारे में बताया। ऐसी योजनाएं संपूर्ण उत्तराखंड के अंदर चल रही हैं। कोई क्षेत्र आज विकास से दूर नहीं है। इस क्रम में अनेक काम पुरोला और यमुनोत्री क्षेत्र में, पूरे जनपद उत्तरकाशी में अनेकों विकास कार्य यहाँ गतिमान हैं। हमने विभिन्न मोटर मार्गों का निर्माण एवं सुधारीकरण करने के साथ साथ कई नए पुलों और संपर्क मार्गों का निर्माण भी कराया है। आज जहां हम पुरोला में उप चिकित्सालय के निर्माण के कार्य का शुभारंभ कर रहे हैं, वहीं पुरोला पीजी कॉलेज में महिला छात्रावास का भी शिलान्यास कर रहे हैं। यही नहीं, हम राजकीय महाविद्यालय पुरोला में कला संकाय भवन का निर्माण कार्य भी कराया है। इसके साथ ही हमने पुरोला और टिकोची के इंटर कॉलेजों में भवन निर्माण कराने के साथ साथ उच्च माध्यमिक विद्यालय चिनवा तथा कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय मोरी में भी नवीन भवनों का निर्माण कराया है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार के द्वारा पुरोला में बस एवं टैक्सी पार्किंग का निर्माण कार्य भी करवा रही है। हमने स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने के लिए कांडी एवं कोटी धामपुर पंपिंग पेयजल योजना के साथ साथ नौगांव एवं बड़कोट में ट्यूबवेल परियोजना पेयजल का निर्माण भी कराया है। इसके साथ ही हमने मौरी एवं नौगांव में पीएससी भवनों का निर्माण कार्य भी कराया है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार द्वारा यमुनोत्री धाम के लिए एक नया काम प्रारंभ हुआ है कि अभी हेलीपैड का निर्माण कार्य भी हो गया और मुझे भी यमुनोत्री धाम जाकर वहां दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भाइयों बहनों, इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी में सीएम धामी के कार्यक्रम के दौरान पुरौला विधानसभा के क्षेत्र में हुए अभूतपूर्व विकास कार्यों पर आभार व्यक्त करते हुए क्षेत्र विधायक दुर्गेश्वर लाल भावुक हो गए। उनकी आंखों से आंसू झलक पड़े। विधायक ने कहा कि सीएम धामी ने पुरौला जैसे सीमांत क्षेत्र को हाशिए से उठाकर विकास की मुख्य धारा में शामिल किया है। वर्षों से उपेक्षित रही जनभावनाओं को मुख्यमंत्री ने संजीवनी दी है। उन्होंने कहा कि जब नेतृत्व दृढ़ संकल्प और संवेदनशीलता से जुड़ा हो तो विकास केवल आंकड़ों में नहीं, जनभावनाओं में भी दिखाई देता है। लोगों तो बहुत बड़ी पहचान होती है, पीछे बैक सपोर्ट होता है, लेकिन मेरी कोई राजनीतिक विरासत नहीं थी। जो सब कुछ है वो आपसे शुरू हुई। तो मैं आपको इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए पूरे क्षेत्र की तरफ से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। लोगों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर सरकार की ओर से खास तौर पर तैयारियां की जा रही हैं। मोदी सरकार 11 साल पूरे होने पर अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच लेकर जाएगी। इस दौरान देश भर में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वहीं कल मंगलवार से सरकार के मंत्रियों के दौरे शुरू होंगे और तमाम जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वहीं इस विषय पर बात करते हुए कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि रुद्रप्रयाग के प्रभारी मंत्री होने के नाते उन्हें भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें वो मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर रुद्रप्रयाग के में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। देश की नेतृत्व जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि लगातार तीसरी बार उन्हें केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार रिकॉर्ड बनाते हुए प्रधानमंत्री बनाने का मौका दिया और इसी के साथ प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना, जनता की सेवा करना, देश की आर्थिक स्थिति को सुधारना, सुख समृद्धि और शांति देश में रहे उसके लिए काम करना और उसी के साथ साथ सुशासन जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने 11 साल में करके दिखाया है, उसके लिए मैं केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर स्थिति साफ नहीं हो पाई है। ऐसे में बीजेपी पूरे दमखम के साथ पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि बीजेपी हर चुनाव और हर कार्यक्रम के लिए तैयारी में रहती है। बीजेपी का लक्ष्य है कि ग्राम सभा का तक बीजेपी कार्यकर्ता जुटे। ऐसा नहीं है, जुलाई माह में चुनाव है, जो हर जुलाई माह में चुनाव होना है, ये अभी तक की प्रगति की आख्या है। और मैं कह सकता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी यथा समय पंचायत चुनाव हो इस पर प्रयास कर रहे हैं। यानी सर बीजेपी भी पूरी तरीके से तैयार है इस हाँ, बार। बीजेपी तो हर चुनाव के लिए और हर कार्यक्रम के लिए प्रत्येक दिन से तैयारी में रहती है। हमारी उस संदर्भ में हमारी टीमें बन रही है, बहुत जल्दी हम डिक्लेयर कर देंगे। जब चुनाव डिक्लेयर होगा हम अपने पर्यवेक्षक घोषित कर देंगे। हमारे पर्यवेक्षक हर जगह जाकर, हर जिले में जाकर, इस बार बीजेपी ने लक्ष्य रखा है कि ऐसी कोई ग्राम सभा नहीं होगी जहाँ बीजेपी कार्यकर्ता प्रधान के रूप में न लड़ रहा हो चुनाव। हर कार्यकर्ता हमारा चुनाव लड़े, हर प्रधान में, क्षेत्र पंचायत क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ता निर्वाचित होकर आए, हमारा प्रयास रहेगा। हर पद पे बीजेपी का कैंडिडेट होगा? नहीं, देखिए, घोषित कैंडिडेट तो हम जिला पंचायत पर समर्थन देते हैं, लेकिन प्रधान और बीडीसी का जो क्षेत्र है वहां भी बीजेपी का कार्यकर्ता, मूल कार्यकर्ता चुनाव लड़े, ये हमारा प्रयास है। अच्छा सर, अभी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज अल्मोड़ा के सोमेश्वर में तिरंगा सम्मान पद यात्रा निकाली, जिसमें सैकड़ों कांग्रेसी नेताओं, विधायक सहित कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। पद यात्रा शहीद स्थल चनोदा और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शांतिलाल त्रिवेदी की मूर्ति समेत दर्जनों स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। शांतिलाल त्रिवेदी। जय हिंद अभियान के तहत जो है जगह जगह तिरंगा झंडा ले करके यात्रा निकाल रहे हैं। और हमने पहले चरण में, क्योंकि आज तिरंगे की जय के लिए भी आवश्यक है कि हम सांप्रदायिकता और समाज को बांटने वाली ताकतों के खिलाफ भी लोगों को जागृत करने का काम करें। झूठ, लूट, फूट की सरकार के खिलाफ भी जनमत को जागृत करने का काम करें। और इसी अभियान के तहत हमने सारे मंत्रियों के क्षेत्र में जो है 2-2 दिन इसी तरीके की पदयात्रा करेंगे। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में बीजेपी नेत्री पर नाबालिग बेटी से देह व्यापार कराने के आरोप ने अब सियासी तूल पकड़ लिया है। इस मुद्दे को लेकर महिला कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने हरिद्वार पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। देवपुरा चौक पर बीजेपी का पुतला दहन कर महिला कांग्रेस नेत्रियों ने पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रौतेला ने कहा कि सिर्फ पार्टी से निष्कासित से बात खत्म नहीं होती है, इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये जांच की मांग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनकी जो कॉल डिटेल्स हैं उससे ये जानकारी निकाली जाए कि वो किन लोगों के टच में थी, कौन लोगों से बात करते थे। हमने उनका फेसबुक प्रोफाइल देखा, वो भाजपा के तमाम नेताओं से मिलती थी, उनके साथ उनका फोटो है। और हम लोग कल जाके इस मुद्दे पे गवर्नर साहब से भी मिलेंगे, उनसे भी सीबीआई जांच की मांग को जो हम लोग कर रहे हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए इस केस पे, क्योंकि ये भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं, ये समाज के नैतिक पतन की बात है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हरिद्वार में एक महिला द्वारा मां के रिश्ते को शर्मसार किया गया है, तो वहीं इस मामले पर कांग्रेस सत्ता दल पार्टी को घेरने का काम कर रही है, जिस पर बयान देते हुए बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चाल चरित्र और चेहरे रूप में जानी जाती है और जो घटना हरिद्वार की सामने आई है बहुत ही शर्मनाक घटना है। ऐसे कुकृत्य करने वाले कभी भी माफ नहीं किए जाते हैं और ना ही पार्टी ऐसे लोगों को संरक्षण देने का काम करती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाल चरित्र और चेहरे के रूप में जानी जाती है और जो घटना हरिद्वार की जो सामने आई है बहुत ही शर्मनाक घटना है और ऐसे कुकृत्य करने वालों को कभी भी माफ नहीं किया जाता और न ही पार्टी ऐसे लोगों को संरक्षण देने का काम कभी करती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस तरह से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस मामले को लेकर राजनीति कर रही है, तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी
पूरे मातृशक्ति का भी अपमान करने जा रही है। कल एक बड़ी राजधानी देहरादून में पब्लिक ट्रांसपोर्ट समेत अन्य यातायात जैसे मुद्दों को लेकर एचएनएन संवाददाता ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी संदीप सैनी से खास बातचीत की, जहां उन्होंने 2 पहिया वाहनों के लिए बने ट्रैक समेत 4 धाम में विभाग की भूमिका और चालन की प्रक्रिया जैसे कई अहम मुद्दों पर मसलों पर जवाब दिए हैं। नमस्कार, एचएनएन 24/7 पर आपके साथ मैं समृद्ध मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ देहरादून के आरटीओ मौजूद हैं संदीप सैनी, जिनसे कई सारे विषयों पर हम बात करेंगे। बहुत स्वागत है सर आपका एचएनएन पर। थैंक यू। पहला सवाल तो सर मेरा आपसे यही है, क्योंकि चारधाम यात्रा चल रही है, ऐसे में जो रूट्स हैं उस पर किस तरीके से आरटीओ काम कर रहा है, खासतौर पर चालान की जो प्रक्रिया है वो कहाँ तक है? चारधाम यात्रा हमारी सुचारू रूप से चल रही है पिछले 1 महीने से, और इसमें हमने 5 चेक पोस्ट बनाई हैं। एक हमारी भद्रकाली में है, एक तपोवन में है, और एक हमारी कट्टापत्थर में है, और एक हमारा नारसन चेक पोस्ट है, और दूसरा हमारा आशारूढ़ी पे है। यहाँ हमारे ग्रीन कार्ड सेंटर्स भी हैं 5 लोकेशंस पे। बाकी सारे ऑफिसेज में हमारे ग्रीन कार्ड भी बन रहे हैं। इसके अलावा अगर एनफोर्समेंट की बात करें तो हमारे यात्रा रूट पे 9 एनफोर्समेंट स्क्वाड्स हमारे लगे हुए हैं, जो गाड़ी का ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड चेक कर रहे हैं। अगर कोई भी गाड़ी बिना ग्रीन कार्ड ट्रिप कार्ड के जा रही है या ओवरलोडिंग हो रही है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और ऐसी गाड़ियां भी मिल रही हैं जो प्राइवेट गाड़ियों का इस्तेमाल कमर्शियल यूज़ में कर रहे हैं, तो हमारी प्रवर्तन टीम उस पर लगातार निगरानी बनाए रखे। सर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जब बात करी जाती है तो देखा जाता है कई सारी समस्याएं जो हैं लोगों को सहनी पड़ती हैं। उसके लिए परिवहन विभाग के अधिकारियों को भी अब जो एक ऑर्डर दे दिया गया है कि आप भी जो है सप्ताह में एक बार इनका इस्तेमाल कर कार्यालय पहुँचेंगे। ये हमारी एक पहल है, एक ऑर्डर नहीं है। हमने एक पहल करी है कि जिससे हमारे डिपार्टमेंट को, क्योंकि हम परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं, परमिट भी इशू करते हैं, तो उसमें लोगों को क्या दिक्कत आती है उसका रियलिटी चेक भी हो जाएगा। तो हमने ये अभी जो परिवहन दिवस 5 तारीख थी, 5 तारीख से मैं खुद, हमारे दूसरे आरटीओ और हमारे सारे कर्मचारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ऑफिस आए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही वापस गए थे। इसका मेन मकसद ये है कि हम जो ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी है, उनकी रिलायबिलिटी है, वो कितना सेफ़ है, साफ़ सफाई है कि नहीं है, तो इसमें हमारे को अलग अलग फीडबैक्स प्राप्त हुई हैं हमारे स्टाफ द्वारा, जिसके क्रम में हम उस पर स्टेप बाय स्टेप अपनी कार्रवाई करना चालू कर रहे हैं। उसमें इसमें जो लोग दोषी पाए जाते हैं उनके ऊपर किस तरीके की कार्रवाई आरटीओ कर सकता है आने वाले समय में? इसमें हमने जैसे सबसे पहले जो हमारी सिटी बसेस हैं रायपुर और हमारा डोई वाला रूट, हमने इनको चिन्हित किया है। हम इनको आज बुलाया है, विक्रम यूनियन को बुलाया है। बसेस जो है अपना रूट पूरा नहीं कर रही हैं, जिससे आम जन को दिक्कत होती है। वो बस में बैठ जाते हैं लेकिन आगे जाके पता चलता है वो रूट अपना पूरा नहीं कर रही हैं बसें। और विक्रम में ओवरलोडिंग भी हो रही है। और अगर हम बात करें तो जो महिलाएं हैं उनको बहुत असुरक्षित महसूस होता है कई बार, जब 3 की जगह 4 बिठा लेते हैं तो वो ओवरलोडिंग भी होती है, साथ में असहजता भी फील होती है। उसके लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं। 10 दिन का समय देंगे कि अपनी गाड़ी को साफ़ रखें, सीटें ठीक करवाएं, लोगों को आसानी हो चढ़ने उतरने में, बैठने की सीटें ठीक हों। अगर 10 दिन में कार्रवाई नहीं की जाती है तो हमारे एआरटीओ प्रशासन और आरआई रोड पे उतरेंगे, गाड़ी चेक करेंगे। अगर गाड़ी की कंडीशन फिर भी ठीक नहीं पाई जाती है तो उसकी फिटनेस कैंसिल की जाएगी और उसका संचालन बंद करवाया जाएगा। एक सर सबसे बड़ी समस्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जब बात करते हैं हम, तो ये होती है कई मरतबा जो रोड्स के किनारे होते हैं वहाँ पर विक्रम और वैन्स खड़ी कर दी जाती हैं, जिसकी वजह से यातायात में भी काफ़ी परेशानी लोगों को सहनी पड़ती है। इस पर किस तरीके से आरटीओ पहल कर रहा है? नहीं, इसकी अगर हम बात करें, पहली बात तो हमने जो आज यूनियंस को बुलाया है, मेन मकसद यही है कि आप गाड़ी स्टैंड्स पे रोकें, रोड किनारे ना रोकें। और साथ में हम इलेक्ट्रॉनिक एनफोर्समेंट पे भी अब शुरुआत कर रहे हैं। जो स्मार्ट सिटी के कैमराज हैं हमने वहाँ से लोकेशन ले ली है, और शुरुआती दौर में हमने 5 लोकेशंस या 5 चौराहे कहीं हम चिन्हित किए हैं। ISBT, घंटाघर, दर्शन लाल चौक, रिस्पना पुल और एक तहसील चौक। उस पे हम स्मार्ट सिटी की कैमरा से निगरानी करेंगे और डेली फीड मंगवा के हमने अपने यहाँ TTO लेवल के ऑफिसर की टीम बना दी है, वो यहाँ से चलान करेंगे। इसमें 2 चीज़ें होंगी। पहला तो कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जो चौराहे पे ही सवारी उतार रही हैं, चढ़ा रही हैं। विक्रम है जो बीच बीच में सवारी उतार रहे चढ़ा रहे हैं, जबकि वो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज के परमिट हैं। और कुछ हमारे जो चौराहे हैं उस पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चौराहे पे कई बार साइड में उतारता है, जिससे लेफ़्ट टर्न भी जो है हमारा वो कई बार फ्री नहीं हो पाता, फ्री होने के बावजूद भी। तो उन गाड़ियों को चिन्हित करते हुए कार्रवाई की जाएगी इसमें।
ग्रीन सेस की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि देखिए उत्तराखंड में जो भी वाहन अब प्रवेश करेंगे ग्रीन सेस अनिवार्य है। किस तरीके से ये पहल मदद कर सकती है कहीं ना कहीं पोल्यूशन और आगे इन चीज़ों में? ग्रीन सेस जो शासन का मेन मकसद है लगाने का, जो हमारा ग्रीन मोबिलिटी है उसको हम बढ़ावा देंगे इससे। उसके लिए एक अलग से पॉलिसी भी बनाई गई है कि जो पैसा कलेक्ट होगा उससे कैसे अर्बन ट्रांसपोर्ट को क्लीन और ग्रीन बनाया जा सके। और जैसे हम गाड़ियों की जो सब्सिडी देने की बात करें, सीएनजी गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक गाड़ी, अगर कोई अपनी पुरानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेच के लाता है तो ये हमारा ग्रीन सेस जो है उसमें मदद करेगा। बाहर से आने वाली जितनी भी गाड़ियाँ हैं, अब उसके लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी तैयार हो गया है। वो ANPR कैमरा जो है हमारे, और टोल पे जो फास्ट टैग होता है उससे इंटीग्रेट करते हुए इनसे पैसा जो है वसूल किया जाएगा ऑनलाइन। एक सर आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि दोपहिया वाहनों के जो लाइसेंस होते हैं उनके लिए अब RTO परिसर के अंदर ही तैयार कर लिया गया है, जहाँ पर वो यहीं पर ही रहकर अब जो है अपना ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हैं। ये व्यवस्था हमने सिर्फ और सिर्फ ऐसे आवेदकों के लिए करी है जो सिर्फ 2 व्हीलर का अपना लाइसेंस बनवाना चाहते हैं। उनका परमानेंट ड्राइविंग टेस्टिंग जो है हमारे ऑफिस में ही होगा। अभी तक उन्हें झाझरा जाना पड़ता था। ये ट्रैक हमने जो ARI के स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक बनवाया है। CCTV से हमारी इसकी IP जो कैमरा हैं उससे चेक किया जाएगा, हमारे टेक्निकल अधिकारी चेक करेंगे उसको। और इसमें एक अवसर दिया जाएगा, केवल आप अपनी गाड़ी चलाएंगे, अगर आपने पैर नीचे रखा है और कोन को टच किया है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और 1 हफ्ते बाद फिर आप रीटेस्ट दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपना 2 व्हीलर और हेलमेट लेके आना है, गाड़ी सीख के आनी है। आप अप्लाई खुद करें, ऑनलाइन अप्लाई करें, आपको बायोमेट्रिक्स भी खुद देनी है, टेस्ट भी खुद देना है, तो किसी भी बाहर वाले के चक्कर में ना पड़ें, आप खुद टेस्ट दें। व्यवस्थाएं हमारे यहाँ बहुत अच्छी कर दी गई हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। आप देख रहे थे देखिए संदीप सैनी RTO देहरादून, किस तरीके से उन्होंने कहा कि देखिए जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको सुचारू रूप से जनता के हित में लाने के लिए RTO लगातार प्रयास कर रहा है। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार, HNN 24/7 पर। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर चमोली से है, जहां PG कॉलेज गोपेश्वर में 100 की पहचान और निरोगी काया का ज्ञान विषय पर 2 दिवसीय योग एवं मर्म चिकित्सा कार्यशाला का शुभारंभ हो गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बद्रीनाथ विधायक लखपत बुटोला ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस अवसर पर मुख्य प्रशिक्षक भारतीय विदेश सेवा के पूर्व अधिकारी चंद्र सिंह भंडारी और उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और मर्म चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील कुमार जोशी द्वारा योग के महत्व, मन, चेतन, स्व की पहचान आदि विषयों पर अनुभव आधारित व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया गया। किया गया उसके अंदर ये बताया गया है कि हम किस तरह से योग और मर्म चिकित्सालय से अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और किस तरह से हम इस पद्धति को आगे बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर चरक जी ने लगभग 300 ईस्वी पूर्व ही आयुर्वेद की रचना पे एक बड़ा ग्रंथ लिखा था और उसको लेकर के आज प्रसार पूरी दुनिया में हो रहा है। ये नौजवान साथियों से, हमारे जितने भी यहाँ पे लोग हैं उनसे कहा गया है कि भाई किस तरह से समझाने का प्रयास किया गया है कि किस तरह से हम जंक फूड को छोड़ करके और ऑर्गेनिक चीज़ों को अपना करके अपने को स्वस्थ रख सकते हैं, बीमारियों से दूर हो सकते हैं। इसको लेके तमाम लोगों ने, हमारे यहाँ पे कुलपति जी आए हैं, हमारे यहाँ पे राजदूत जी आए हैं, सभी लोग आए हैं और अपने अपने स्तर पे अपने अनुभवों को लेकर के सारे बच्चों के साथ साझा कर रहे हैं। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर में 2 दिनों की ये कार्यशाला योग 100 की पहचान और निरोगी जो काया है उसका ज्ञान, इस विषय पर, इस थीम पर 2 दिनों की कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसका आज पहला दिन है। इसमें प्रतिदिन सुबह योग के तमाम आयामों को छात्र छात्राओं और स्थानीय जनता को सम्मिलित करते हुए यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। और अभी दिन में योग के ऊपर विश्वविख्यात, ख्याति लब्ध और पूर्व IFS श्री चंद्र मोहन भंडारी जी के द्वारा योग के ऊपर विस्तृत रूप में जो उनका ज्ञान और जो उनके अनुभव हैं उनको साझा किया जा रहा है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।